नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है और मैं लखन सिंह गुजर देव पाठशाला दौसा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर साथियों आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की अनुभव प्रमाण पत्र में बड़ा बदलाव और हाई कोर्ट का नया फैसला, नया नोटिफिकेशन जारी। साथियों की यह बात सच्चाई है कि अनुभव प्रमाण पत्र में बड़ा बदलाव किया है? नहीं साथियों, आज मैं आपको वो प्रारूप लेकर आया हूँ जिसमें राजस्थान नगर पालिका भर्ती में आपको शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा कि फॉर्म ऑनलाइन किस तरीके से भरे जाएंगे, भरे गए थे पहले, और पहले जो फॉर्म भरे जाते थे वो किस तरीके से भरे जाते थे। आइए सारी बातें हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और एंड तक आप क्लास हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले बेल आइकन के चिन्ह प्रेस कर देना। क्लास को स्किप ना करें, एंड तक देखें और अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले जो फॉर्म भरे जाते थे वो इस तरीके से भरे जाते थे। देखिए आज मैं आपको, आज भी फॉर्म तो इसी तरीके से भरे जाते हैं, लेकिन प्रारूप चेंज जो है, प्रारूप मतलब अनुभव प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट है वो चेंज किया गया है। ठीक है, सर्टिफिकेट को चेंज किया गया। वो कैसे देखो साथ ही, यहाँ पर मैंने एक प्रारूप लिया है राजस्थान कार्यालय नगर पालिका सोजत पाली से है और सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु ये आवेदन पत्र। साथियों इसी में सब कुछ है। पहले जब ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते थे इसी में सब कुछ है। देखिए मैं थोड़ा पेन की साइज कम कर लेता हूँ। अब देखिए, सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति आवेदन पत्र। आवेदिक का नाम सफाई कर्मचारी, आवेदित का नाम सफाई कर्मचारी। अब देखिए आवेदक का नाम यह लिखा जाएगा, यह लिखा गया था, उनके पिता का नाम यह लिखा गया था। ठीक है, जन्म तिथि, माह, पत्र व्यवहार, पूरा पता, यानी उनका व्यवहार कैसा था, उनका पत्र व्यवहार, पूरा पता, स्थायी पता है ना, यहाँ पर थे। नीचे की बात करूँ साथियों, यहाँ पर तो दूरभाषा नंबर, जन्म स्थान है ना, पुरुष है एक महिला है, धर्म कौन सा है, जाति कौन सी, नॉर्मली बातें ये सब कुछ आप जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो साथियों हमारा सेकंड प्रारूप है उस पर हम आपको बातें करें। देखिए वैवाहिक स्थिति के बारे में, यानी इसकी शादी हो गई है कि ये अभी अविवाहित है या विधवा है, तलाकशुदा है, विकलांग है, जो भी है उनका सबका प्रमाण पत्र यहाँ लगता है। ठीक है, अब उनकी विधवा है तो उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी होगी तो उनके पति का प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर उनकी शादी नहीं हुई तो उनके पिता का जो आय प्रमाण पत्र होता है वो लग जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीज़ें प्रत्येक संतान का नाम एवं जन्म स्थान। पहले यह क्या होता था, जिनके पास जितनी संतान होती थी उनका नाम यहाँ आता था, उनका जन्म स्थान यहाँ आता था। ठीक है, क्लियर। देखिए नीचे की तरफ चलते हैं। अभ्यर्थी द्वारा नगर निगम पालिकाओं में एक आवेदन प्रस्तुत किया अतिरिक्त, और इसमें साथियों प्रस्तुत निकाय ने किया शपथ पत्र संकलन, आवेदन की राशि रुपये, आईपीसी संख्या, बैंक का नाम, ब्रांच, सारी यहाँ पर भुगतान करने की तिथि भी यहाँ पर, और यहाँ पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर किए जाते थे। नीचे साथियों घोषणा पत्र दिया जाता था जिसमें लिखा जाता था, मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी के और विश्वास के अनुसार सत्य व सही है। मैं जानता हूँ, लड़का है तो जानता हूँ, पुरुष है तो महिला है तो जानती हूँ। यदि कोई सूचना छिपाई गई, झूठी, गलत पाई जाने पर पता चलता है तो मेरे अभ्यर्थी नियुक्ति रद्द की जाएगी और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन साथियों स्थान, दिनांक अभ्यर्थियों के यहाँ पर हस्ताक्षर होते थे। कानूनी कार्रवाई पहले भी होती थी और आज भी होती है, बिल्कुल होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी गलत चीज़ का उपयोग कर रहे थे उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक प्राप्ति रसीद होती थी, जो फॉर्म भरते थे उस समय प्राप्ति रसीद मिलती थी, जैसे कि वो लिखता था उनका नाम, ठीक है, अभ्यर्थी का, और उनके सफाई के द्वारा नियुक्ति पद हेतु आवेदन पत्र संख्या, जहाँ आवेदन पत्र की संख्या होती थी, और यहाँ पर हस्ताक्षर प्राप्त करता के, यहाँ पर जो रसीद को प्राप्त करता था उसके हस्ताक्षर होते थे। फिर साथियों यहाँ पर शर्तें लागू होती थी, वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर ये शर्तें लागू होती थी जो आपको दिखाई दे रही है, एक बार आप देख लें। आवेदन अपनी इच्छा के अनुसार केवल एक ही नगर निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आज भी वही है, बदला थोड़ी है, आज भी वही है। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगर निगम में आवेदन करने पर अथवा एक पालिका से अधिक पालिका में आवेदन करने पर आवेदक के ऐसे भी आवेदन पत्र
निरस्त माने जाएंगे। आज हुई है, एक से ज़्यादा आवेदन करेंगे तो आवेदन निरस्त हो जाएगा। नगर निकाय एक ही आवेदन के तथ्य को संबंधित शपथ पत्र हेतु प्रस्तुत करने का मान्य करेगा। बिल्कुल बात सही है। सेकंड है, इसमें भर्ती प्रक्रिया में नियोक्ता अधिकारी चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, तो ये सारी जो लेख है वो आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि नीचे देखियो 8वां, पूर्व में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन विज्ञप्ति संख्या यह है और यहाँ पर 31/5/2012 प्रोत्साहित करने पर, यानी कि जो 2012 का ये प्रारूप था, तो इस समय से वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया हमारे राजस्थान के अंदर चालू हुई। ठीक है, और आगे है साथियों, एक आता है अनुभव प्रमाण पत्र। अब पहले इस तरीके का अनुभव प्रमाण पत्र होता था, प्रमाणित किया जाता है कि मैं फलान सिंह, है ना, पिता का नाम रामलाल, निवासी उदयपुर, है ना, मकान नंबर ये, मोहल्ला ये, गली ये, शहर ये, है ना। अब यहाँ पर पद्धति ठेका से अनुबद्ध दिनांक, है ना, इस दिनांक से इस दिनांक तक, दैनिक सफाई कार्यक्रम इस दिनांक से इस दिनांक तक, समय समय पर सफाई इस दिनांक से इस दिनांक तक, इसने इतने वर्ष, इतने तारीख, इतने माह तक सफाई की है ना। और उसके फिर अधिकारी के हस्ताक्षर में सील यहाँ पर होती थी। ठीक है, उसका हस्ताक्षर में सील यहाँ पर किया जाता था, उनका हस्ताक्षर यहाँ होता था। इस तरीके का अनुभव प्रमाण पत्र पहले होते थे। आज क्या अनुभव प्रमाण पत्र में चेंज किया गया है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर देखिए शपथ पत्र। शपथ पत्र होता था जिसमें इस तरीके से घोषणा लिखी जाती थी शपथ पत्र में, कि शपथ पत्र में लिखा गया है कि मैं लखन सिंह गुर्जर, पुत्र आम सिंह गुर्जर, उम्र ये, जाति गुर्जर, निवासी घोषणा करता हूँ कि नगर पालिका में, यानी मैं मेरे हिसाब से आपको 2002 के पश्चात मेरी जीविका संतान की संख्या 2 से अधिक नहीं है। ठीक है, यानी मेरे संतान 2 से अधिक नहीं है। यहाँ पर शपथ गरिष्ठता के हस्ताक्षर हो जाते थे। अब 2 से अधिक किसके संतान पाई गई ना, 2 से ज़्यादा, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाता था। लेकिन आज भी वही नियम है, सारे नियम वही है। देखिए सत्यापन, ठीक है, आजकल ऑनलाइन होने लगे, पहले ऑफलाइन ज़्यादा, ऑफलाइन की प्रचलित थी। अब देखिए एक भाई ने मेरे पास अनुभव प्रमाण पत्र भेजा है, उनका नाम आप यहाँ पर देख लीजिए, और उन्होंने भेजा है कि सर ये मेरा अनुभव प्रमाण पत्र, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, ये क्या है, तो अनुभव प्रमाण पत्र, लेकिन इस शिक्षा के अध्ययनरत है, शिक्षा, उन्होंने सभी कक्षाओं की शिक्षा करवाया। लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र भेजने वाले से मैं कह देना चाहता हूँ, मेरी इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ये आपका नहीं चलेगा। ठीक है, अब एक भाई ने मुझे ये भी अनुभव प्रमाण पत्र भेजा था, देखिए लड़के ने भेजा है ये, तो इनका अनुभव प्रमाण पत्र शोभा उदयपुर, है ना, पिता का नाम सालू चंद कुछ ऐसा है, और यहाँ पर देखिए दिनांक को देखते हैं, बिल्कुल एक्ट ये सर्टिफिकेट है। और इस तरीके का पहले मैंने आपको बताया था ना, उस तरीके का ये सर्टिफिकेट है, कोई थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। दैनिक सफाई समय पर सफाई है ना, तो ये अनुभव प्रमाण पत्र आपका करेक्टली चलेगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ये 100% चलेगा। अब एक अनुभव प्रमाण पत्र इस तरीके से भी आता है जो प्राइवेट संस्था से बनवाता है, फैक्ट्री का नाम, अगर ये सरकार इसको लागू कर देती है, अगर ये अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा प्राइवेट संस्था का, तो ये भी 100% चलेगा अगर लागू करेगी तो, और नहीं करेगी तो भैया नहीं चलेगा, हमारी कोई गलती नहीं। अब साथियों इस तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र नए चल रहे हैं। पहले एक ही प्रारूप था, एक ही कैंडिडेट का होता। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि इस भर्ती में जो भी भाई घबरा रहे हैं कि सर भर्ती कैसे आएगी, पहले का प्रारूप बहुत अच्छा था और सभी को एक तरीके से वो मिलता था, और आज का प्रारूप बदल दिया गया है। अगर साथियों मेरी ये सफाई कर्मचारी भर्ती की क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज की क्लास को यही एंड करते हैं, फिर लेके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद अगली क्लास। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे साथियों को जय भारत।